हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आज हम हेयर स्ट्रेटनिंग घर पर करने वाले। अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट को घर पर करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप बिना गलती किए अच्छे से हेयर स्ट्रेटनिंग आप घर पर कर सकते हो। जैसे अभी आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा करली ड्राई डैमेज बाल है। इन बालों को सबसे पहले दोस्तों 2 बार हेयर वॉश करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने क्लेरिफाइंग शैम्पू से 2 बार बालों को वॉश किया है। 5-5 मिनट के रेस्ट पर 2 बार बालों को वॉश करना है। आपको सबसे पहले शैम्पू लेना है और अच्छे से बालों को गीला करके अच्छे से झाग आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल हेयर वॉश करते हैं उससे थोड़ा अलग हेयर वॉश होना चाहिए, थोड़ा डीपली हेयर वॉश करना है। और जैसे आप स्किन पर देख सकते हो, ये है वेला हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। जी हाँ दोस्तों, ये वेला कंपनी की है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी हमने बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर लगा रहे हैं। अभी ये बाल गीले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्रीम लगाने से पहले बालों को सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गीले बालों पर लगाओगे क्रीम तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ब्लो ड्राई की मदद से अच्छे से बालों को सुखाना है। थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन आपको बालों को सुखाना है। या आप टॉवल ड्राई करके भी बालों को सुखा सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, ये बाल ऑलमोस्ट सूखने आए, पूरे 100% बाल सूख जाए उसके बाद ही ट्रीटमेंट को आपको स्टार्ट करना है। तो ये बाल दोस्तों पूरे 100% सूख चुके और बालों में वेव्स है, बहुत ज़्यादा करली नहीं है, लेकिन बाल ड्राई और वेवी है। तो इन बालों पर हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर की वेला की क्रीम होगी उसे निकाल लेना है, जिस पर एन लिखा होगा। आपको सबसे पहले अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्रीम को निकालना है एक बाउल के अंदर। क्रीम निकालते वक्त एक बात ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को नहीं निकालना, वरना आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम पीछे की ओर से क्रीम को लगाना है डाई ब्रश से। जैसे आप स्किन पर देख सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शन लेकर आपको क्रीम को लगाते आना है और कोम्ब करते आना है। दोस्तों एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्रीम लगाते वक्त ये क्रीम स्केल पर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वरना आपको इन्फेक्शन हो सकता है, स्केल पर बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो सकता है, या आपकी स्कैल्प बर्न यानी कि जल सकती है। तो ध्यान से लगाना है और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट करना है, बालों को अच्छे से कोम्ब करना है। थोड़े झीने दांते वाला कोम्ब का ही इस्तेमाल करें ताकि अच्छे से बाल स्ट्रेट हो सके। और क्रीम लगाते वक्त कंजूसाई नहीं करना है, अच्छे से क्रीम लगाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपको क्रीम को लगाते रहना है। तो आगे मैं बताऊँगा आपको करना क्या है, तो ध्यान से इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे बालों पर क्रीम लगने को आई है। अब दोस्तों बात करें क्रीम लगाने के बाद टाइमिंग की, तो दोस्तों आपके अपने बालों की लेंथ के हिसाब से और बालों की क्वालिटी के हिसाब से आपको टाइमिंग रखना चाहिए। अगर आपने क्रीम लगाते वक्त ही बहुत ज़्यादा देरी कर दी है तो आपको टाइमिंग कम रखना है। अगर बहुत ज़्यादा लेंथ होगी बालों में तो आप स्ट्रेट करोगे, लगाओगे क्रीम को,
तो भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उस हिसाब से टाइमिंग डिसाइड होता है। तो अभी मैं बात करूँ इन बालों की टाइमिंग की, तो हमने इन बालों को 40 मिनट्स यानी कि 40 मिनट तक बालों पर क्रीम को लगाए रखा है, क्योंकि दोस्तों ये वर्जिन हेयर थे इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है, वरना हम 20 मिनट में भी धुलवा देते हैं, या बाल बहुत ज़्यादा करली होते तो 45 मिनट्स तक भी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 40 मिनट्स यानी कि 40 मिनट के लिए बालों पर इस क्रीम को लगाए रखा, और उसके बाद दोस्तों बालों को क्लीन करना है। तो जैसे ही 40 मिनट पूरे होंगे, इन बालों को सिर्फ वाटर से, ध्यान रखना है शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ वाटर से बालों को अच्छे से क्लीन करना है। जो भी प्रोडक्ट है बालों पर लगा नहीं रहना चाहिए। तो बाल बिल्कुल अच्छे से हमने वॉश करवा दिए, और वॉश करवाने के बाद हमें ब्लो ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, बिल्कुल बारीकी से करना है। कहीं पर भी बालों में पानी नहीं रहना चाहिए, गीले नहीं रहना चाहिए बाल, बिल्कुल 100% आपको बालों को ड्राई करना है ड्रायर की मदद से। तो दोस्तों बाल पूरी तरीके से अब सूखने को आए हैं, बिल्कुल 100% ड्राई हो गए। अब हमें स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है। वर्जिन हेयर है तो हम हाई टेम्परेचर पर 230 के टेम्परेचर पर इन बालों पर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल डीपली स्ट्रेट करेंगे बालों को। तो आपको ध्यान से स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर लिए जो बेरिना का था। तो हल्के हल्के सेक्शन लेना है और आपको स्ट्रेट करते रहना है। 7 से 8 रेपिटेशन करना है ताकि अच्छे से बाल स्ट्रेट हो सके। ध्यान रखना है जल्दबाजी नहीं करना है, और बहुत ही डीपली भी नहीं लगाना है स्कैल्प के तरफ से, वरना स्कैल्प आपकी जल सकती है, बहुत ज़्यादा आपको इंजरी हो सकती है, और आपकी स्कैल्प बर्न होने के हिसाब से आपके वहाँ से बाल चले भी जा सकते हैं। तो ध्यान से आपको यूज़ करना है। अगर आपको या आपके फ्रेंड को स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना आता हो तभी करना, वरना आपको सैलून में ही करवाना चाहिए, वरना आप फ़ायदे के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। तो ध्यान से आपको स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे सेक्शन ले रहे और बालों को स्ट्रेट करते जा रहे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से बालों को स्ट्रेट करना है। तो दोस्तों फ्रंट एरिया को ध्यान से स्ट्रेट करना है, क्योंकि वहीं पर से हमारा लुक दिखता है। अगर वहाँ पर वेव से रहे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पूरे बालों में स्ट्रेटनर लग चुकी है, और स्ट्रेट होने के बाद ये बाल खड़े खड़े से दिखाई दे रहे, लेकिन आपके बाल ऐसे नहीं रहेंगे। सूखने के बाद आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना है इन बालों पर। तो यहाँ पर हम न्यूट्रलाइज़र को कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी से लगाना है। इसकी टाइमिंग की बात करो दोस्तों, तो इससे आपको 20 से 25 मिनट में बालों को वॉश कर देना है। तो दोस्तों न्यूट्रलाइज़र क्रीम पूरे बालों पर अच्छे से लग चुकी है। इसकी टाइमिंग जिसे मैंने आपको बताया 20 मिनट के लिए इन बालों पर रखा गया था, और उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ पानी से, नॉर्मल वाटर से बालों को वॉश करना है। ध्यान रखना है शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है 3 दिन तक। लेकिन दोस्तों इसको वॉश करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो बालों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया गया है। अब दोस्तों हमें मास्क लगाना है जो है वेला का। अगर आपके पास वेला का मास्क ना हो तो आप कोई भी अच्छी कंपनी की स्पा क्रीम भी लगा सकते हो। दोस्तों इस मास्क को आप डायरेक्टली फिंगर से भी लगा सकते हो। अभी हम कॉम्ब की मदद से इन बालों पर अच्छे से पूरे बालों पर मास्क को लगाना है ताकि जो आपने हीट का इस्तेमाल किया उसको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले और आपके बालों में नरिशमेंट मिले, जिससे बालों में अच्छी कंडीशनिंग देखने को मिलेगी। इस मास्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए बालों पर लगाना है और उसके बाद बालों को वॉश कर देना है। ध्यान रखना है 3 दिन तक आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना है। तो मास्क को लगाने के बाद 5 मिनट के बाद बालों को वॉश कर दिया गया और उसके बाद लास्ट में आपको सीरम लगाना है। तो हमने सीरम को थोड़ा सा निकाल लिया है और इन बालों पर अच्छे से लगा रहे हैं ताकि अच्छे से बालों में चमक आ सके। तो दोस्तों सीरम को लगाने के बाद आपको अच्छे से बालों को स्टाइल देना है। आप जो भी अच्छी हेयर स्टाइल लगती है आपको उस हिसाब से बालों को जमा लेना है और उसी डायरेक्शन में बालों को सुखा लेना है। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है वेला हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को। तो आप इजीली घर पर बालों को स्ट्रेट कर सकते हो 100%। दोस्तों बिफोर में इसे आप देख सकते हो काफ़ी करली ड्राई डैमेज बाल थे, लेकिन अभी बिल्कुल लुक चेंज हो चुका है। तो ये लुक आपको कैसा लग रहा है, कैसा रिजल्ट मिला, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।